नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे प्रदेश में खराब हुए गेहूं और अब उसको लेकर एक्शन में आई सरकार पर। आपको बता दें कि प्रदेश में गेहूं खराब होने के मामले को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में गेहूं खराब होने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में मुख्य सचिव ने जिले के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट दी जाए। आपको बता दें कि अकेले कुरुक्षेत्र के गोदामों में रखा गया लगभग 50 करोड़ रुपए का गेहूं अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सड़कर बर्बाद हो गया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने माना कि साल 2018 और 2019 में गोदामों में 25,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है। वहीं किसानों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि साल 2018 में 1,000 मीट्रिक टन और 2019 में 24,279 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने की सूचना मिली। तो इस मामले में विभाग ने नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को बताया। यही नहीं, इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम मुख्यालय को भेजे गए हैं। वहीं गेहूं खराब होने के मामले में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा है। हमारे 18-19 का और 19-20 का गेहूं खराब होने का मामला है ये, और इस मामले में विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये 1,000 MT हमारा 18-19 में खराब हुआ था और 19-20 में 24,279 MT हमारा विड स्टॉक डैमेज करने का मामला है। और इसमें मुख्यालय से हमारा पत्राचार जारी है। हमने मुख्यालय को सारी कार्रवाई के बारे में बताया गया है और इसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम भी मुख्यालय को भेजे गए हैं। और इसमें मुख्यालय द्वारा स्तर पर इसकी जांच की जानी है और मुख्यालय द्वारा भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और डेली की डेली रिपोर्ट हमारे से इस मामले में मांगी जा रही है। इसमें मुख्यालय हमारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी इसमें संबंधित दोषी कर्मचारी अधिकारी पाया जाता है उनके खिलाफ की जाएगी। हम जब भी गेहूं तैयार कर करके मंडी में लेके आते हैं तो मंडी से सरकार गेहूं खरीद लेती है, खरीद करके वो अपने गोदामों में लगा देती है। जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उनकी अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते, जिनके कारण ये फसल जो खरीदी हुई गेहूं होती है ये ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है तो उनका फ़र्ज बनता है उसकी देख रेख करना। जब वो देख रेख नहीं करते तो उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर छापामारी करनी चाहिए कि वो इसकी यहाँ पे प्रॉपर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, उसकी अल्टा पल्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो चुकी है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में नई अनाज मंडी और जो भी है अपने हरियाणा के लगते एरिया में बहुत ही लाखों क्विंटलों की मात्रा में जो अनाज है वो हर साल की तरह खराब होता है और इस बार भी खराब हुआ है। कृपया इस करके हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाए। जो बंदे इनमें इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर नकेल कसी जाए। हमारा सरकार से, प्रशासन से। प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों का और हजारों मीट्रिक टन गेहूं बर्बाद हो गया है, जिसके लिए सरकार ने अब जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल ये जांच प्रदेश के 4 जिलों में होगी और ये जिले हैं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और फतेहाबाद, जहां पर मुख्य सचिव ने जिले के प्रशासनिक सचिवों को जांच के निर्देश दिए हैं और यह कहा है कि मामले की जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपी जाए। आपको बता दें कि सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है और गेहूं को गोदामों में स्टोर किया जाता है। गेहूं जो स्टोर किया जाता है गोदामों में, उसके देखरेख के लिए सरकार कर्मचारी भी रखती है, उनके ऊपर अधिकारी भी तैनात किए जाते हैं। लेकिन ये उन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है जिसकी वजह से गेहूं गोदामों में सड़ गया और बर्बाद हो गया। सरकार ने टैक्स पेयर्स के पैसे से किसानों का गेहूं खरीदा और यह गेहूं किसी काम का नहीं रहा है। अब
क्योंकि इसके लिए लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर गेहूं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने जिम्मेदारी का ठीक तरीके से पालन नहीं किया और जिसके चलते करोड़ों का गेहूं सड़ गया और अब गेहूं बर्बाद हो चुका है। फिलहाल सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और अब 4 जिले के प्रशासनिक सचिवों को मामले में जांच करने के लिए कहा गया है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में मामले की जांच होगी और 1 महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। तो मसला में इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, और विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और स्वामी इंद्र, किसान नेता ये हैं। ये दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं स्वामी इंद्र, किसान नेता, के साथ करना चाहूंगा। स्वामी जी, आपको क्या लगता है आखिर ये गेहूं क्यों सड़ा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए दुर्गेश जी, आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार जी अनुभवहीन सरकार होती है, आपको नजर आ रही। 8 साल इनको लगातार प्रदेश में राज करते हुए, और आप तो हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार भी है और साथ में डबल इंजन की सरकार है जी। ऐसे में ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो दिल को बड़ा दुख होता है। तो आप ये देखिए, किसान का जो अनाज है जी, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा, यानी कम मूल्य का आपने किसान का अनाज खरीदा। किसान क्यों देना चाहता है? तो देश के जो लोग हैं, जिनकी वकालत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोग जिन्हें ये अनाज दिया जाएगा, उनके लिए अनाज इकट्ठा किया जा रहा है। तो किसान बड़ा दयावान है, बड़ा दयालु है। उसने देखा भी देश के लोग कहीं अन्न के कारण भूखे ना रह जाए, तो वो किसान अपना अनाज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देने को राजी है। इन्होंने क्या करा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, देखिए इसके अंदर आपदा में जो है अफसर की बात आपको नजर आएगी। जो प्रधानमंत्री अपने ठड्डूकारों को, अपने चेलों को समझाते हैं और वो उनको फॉलोशिप करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात में डिक्ट आपको नजर आएगा। इसमें हम अगर गहनता से देखेंगे तो ये उस गरीब का अनाज जिसे किसान ने बड़े ही सस्ते दामों पर सरकार को दे दिया और बड़ी मेहनत से उस किसान ने उगाया। ये 2018, 2019, 2020 का ये वाक्य जो आपको बता रहा हूं, ये वाक्य लगातार चलता आ रहा है। तो आज ये जब इनकी पोल खुली है, उस अनाज को इन्होंने जलाया, चढ़ाया और नए अनाज लोड करते रहे, पुराने अनाज को ये डंप करते रहे। इसलिए डंप करते रहे ताकि वो अच्छी तरह गल सड़ जाए और उन फैक्ट्रियों को दिया जाए जो फैक्ट्रियां बड़े बड़े पूंजीपतियों की हैं, जो शराब बनाती हैं। तो अगर इसमें हम गहनता से इसकी पड़ताल करेंगे, आपको नजर आएगा कि ये तमाम जितना अनाज हम बता रहे हैं आज कि हजारों क्विंटल जो अनाज है, लाखों क्विंटल जो अनाज है, जो सड़ गया है, गल गया है, ये उन पूंजीपतियों की फैक्ट्री में जाएगा, क्योंकि किसान से इन्होंने लिया माल 20 रुपए 22 रुपए, और ये जो पहुंच रहा है कहां पर? बड़े बड़े पूंजीपतियों, जो उनको 30-35 रुपए 40 रुपए खुले बाजार से लेना पड़ता, आज के दिन उन्हें मिल रहा है मात्र 2 रुपए 3 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घपला है और उस गरीब गुरबे का साथ कितना बड़ा धोखा है, जिसकी ये थाली में अनाज जाना था। और देखिए बीजेपी के जो शासित प्रदेश है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पर उपभोक्ता को, जिसको पीडीएस का अनाज दिया जाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा उस राशन कार्ड धारक को अनाज दिया जाना था, उसको पिछले वर्ष सरकार ने कह दिया कि हमारे पास गेहूं नहीं है, उन्हें चावल दिया गया। अगर ऐसा सत्य नहीं तो कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता मेरी बात को सुन रहा है, पांडे जी, वो उनको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, पर वो बोलेंगे नहीं, कैमरे पे तो आ नहीं सकते। अब कैमरे छुपने के लिए उन्होंने फोन का सहारा लिया है, पर मैं समझता हूं इन बातों को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिन्हें किसान अच्छी तरह जानता है,
देश का उपभोक्ता से जानता है, उस गरीब गुरबे की हम आवाज उठाने के लिए किसानों आवाज उठा रहा है। और मैं उस नाते आपके चैनल पे आके बोल रहा हूं कि उस गरीब के लिए हमने एमएसपी पे स्वामी इंद्र जी, एक सवाल मेरा यह है कि आप इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या जो अधिकारी जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी होती है उसको उनको जिम्मेदार मानते हैं? पांडे इस विषय को भी मैं गंभीरता से ले रहा हूं और मैं देख रहा हूं इसमें अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि अधिकारियों की एक सीमा होती है, एक काम करने का दायरा होता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट की जगह आपको 2 डिस्ट्रिक्ट का पदभार दे देंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट का पदभार दे देंगे, एक स्टोर कीपर को आप 3-3, 4-4 स्टोर कीपर का पदभार दे देंगे, तो आप कैसे चल पाएंगे? यानी कि हरियाणा प्रदेश में नियुक्तियां तो आप कर ही नहीं रहे। हरियाणा प्रदेश का जो युवा है जिसको आपने बेरोजगार कर रखा है, अगर हैफर्ड के अंदर, अगर डीएफएससी के अंदर उन्हें रोजगार दिया होता सरकार ने, तो मैं समझता ये लापरवाही आपके सामने होती नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभाव है कर्मचारियों का इस प्रदेश के अंदर, जो सरकार जानबूझकर अपना बैकलॉग पूरा नहीं कर रही। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक जी। विजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं जी कि हरियाणा के अंदर ये जो गठबंधन सरकार है, सही मायने में तो भाजपा और जजपा की ठगबंधन सरकार है। क्योंकि अभी जैसे किसान नेता ने कहा कि भाई ये शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का कदम है, उसके चलते जानबूझकर इस गेहूं को खराब कराया गया। तो ये काम किसने किया? ये काम किया भाजपा सरकार ने। अब इसमें जजपा सरकार क्या कर रही है? उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भाई जो इस मामले के दोषी अधिकारी हैं, एक तो उनसे घाटे की रिकवरी की जाएगी जी। जैसे मेरी जानकारी के मुताबिक 45,000 टन जो सरकार कह रही है गेहूं खराब हुआ है, उस खराब गेहूं को बेचने पर 45 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे। तो उन परिस्थितियों में सीधे सीधे सरकार को 60 से 70 करोड़ रुपए का घाटा है जी। तो सरकार की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने 2 बातें कही हैं। एक तो इस घाटे की भरपाई यानी कि रिकवरी उन अफसरों से होगी जिनकी वजह से गेहूं खराब हुआ है। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक इशारा है उन अफसरों को जो इसके दोषी हैं कि भाई या तो जजपा से मिल लीजिए, सेटिंग कर लीजिए और आपस में बंदर बांट कर लीजिए जजपा के साथ में, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और आपके खिलाफ रिकवरी होगी। आपका यह कहना है कि बीजेपी गेहूं बर्बाद कर रही है और जजपा कमीशन की मांग कर रही है? बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं। गेहूं बर्बाद भी तो साजिश के तहत हो रहा है ना, वो भी शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, शराब कंपनियों को फायदा, उसमें भाजपा पैसा खाएगी और इस नुकसान की कार्रवाई के नाम पर जजपा पैसे खाएगी। अगर आपको याद हो तो हरियाणा में सरकारी शराब का गोदाम तोड़कर जहां पर माफियाओं से पकड़ी गई शराब इकट्ठा करके रखी गई थी, वो कोरोना पीरियड के दौरान दीवार गिराकर सारी शराब पूरे हरियाणा में सप्लाई कर दी गई और उसकी जांच के नाम पर आज तक कभी आपने सुना है कि भी उसकी कोई रिपोर्ट आई हो? जबकि पूरा हरियाणा ये जानता है, जनता के बीच में जो चर्चा है कि इस कांड के लिए जजपा विजय कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगा। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हुकुम सिंह भाटी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपको। आपने विजय कौशिक जी की बातें सुनी है और स्वामी इंद्र की भी बातें सुनी जो किसान नेता है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी कांग्रेस के साथी को भी सुन रहा था और स्वामी इंद्र जी जो किसान नेता है उनको भी मैं सुन रहा था जी। सबसे पहले तो मैं स्वामी इंद्र जी की बात का जवाब दूंगा जी। हाँ। वो कह रहे थे कि किसान दयालु है, वो ये बातें इस संदर्भ में ठीक नहीं है। किसान वाकई दयालु है, किसान अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसान का गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया था और आज के संदर्भ में किसान उसको अगर बाहर भी बेचता है और जैसे किसान की धान की खरीद है वो बाहर बाजार में ज्यादा बिकती है, तो किसान के पास खुला ऑप्शन है जो पहली सरकारों में नहीं था। आज तो खुला ऑप्शन है कि ज्यादा भाव में बिक रहा है तो बेच दे, नहीं बिक रहा तो एमएसपी पर सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार रहती है। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के मेरे साथी कह रहे थे
ये बात तो ठीक है, दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया है। हुकुम सिंह भाटी जी, इसमें शराब माफिया का एंगल जोड़ा जा रहा है दोनों लोगों के द्वारा। दोनों लोग ये कह रहे हैं कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने साजिश के तहत गेहूं को खराब कराया है। सुनिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी हाँ। कांग्रेस जानबूझकर एक मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा ने पिछले 5 साल में और 3 साल जेजेपी गठबंधन में माफिया, शराब माफिया हो, कोई और माफिया हो, किसी भी तरह का जो अवैध काम करता है उसको सलाखों के पीछे करने का काम किया है। अगर यही कांग्रेस के राज में ये मैं अभी विजय कौशिक जी से पूछता हूं, आप जरा आरटीआई में आप तो पत्रकार हैं, आपके पास डाटा होंगे। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी कि जो अनाज नहीं बिकता था, जो सड़ता था, उसको ये हमेशा ये बेचते आए हैं। लेकिन अभी ये बात निकल के आई है सामने और सरकार को इसका जांच तुरंत बिठाई है। जो ऑफिसर, जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के लोग तो जानबूझ करके ये काम कराते थे। आप हुड्डा साहब की सरकार में कितनी बार आप आंकड़े निकाल लीजिए। ये केवल भाटी साहब, स्वामी इंद्र जो किसान नेता हमारे साथ ये कह रहे हैं कि कर्मचारी पर्याप्त नहीं है, इसकी वजह से ये अनाज खराब हुआ है। नहीं, देखिए उसके कारण क्या रहे हैं, कहाँ कोताही रही है, ये सारे तथ्य स्वामी इंद्र ने सीधे सीधे आरोप ये लगाया कि सरकार ने एक जो कर्मचारी है उन्हें एक के बजाय 3-3 गोदामों की जिम्मेदारी दे रखी है और जो अधिकारी हैं उन पे भी ज्यादा बोझ है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। आज कंप्यूटराइज के समय है। अगर मान लिया वो कर्मचारी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, एक ही आदमी 4-4, 6-6 लोगों के बराबर का काम करता है। ये कांग्रेस का राज था। वो अपने रिश्तेदार, यारे प्यारे सबको भर लेते थे। ये तो गलत से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल आधारहीन है, इनका कोई औचित्य नहीं है। जांच बिठा दी गई है। जो भी ऑफिसर, कंसर्न अधिकारी कोई इसमें दोषी होगा, सभी से उसकी रिकवरी भी है और उसके खिलाफ एफआईआर भी है। सारे वो जो जांच के बाद जो आएंगे सामने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजय जी, सुना आपने? जी, मैंने सुन लिया है। पहले भाजपा प्रवक्ता ये बता दें कि इससे पहले हरियाणा में जो कई घोटाले हुए हैं, जैसे फरीदाबाद नगर निगम में हजारों के घोटाले हुए, उनकी जांच से आज तक सरकार ने क्या निकाल कर दिया। जो हरियाणा में शराब घोटाला हुआ था कोरोना पीरियड के दौरान, जिसके लिए बाकायदा कमेटी बिठाकर जांच भी कराई गई, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट कहाँ है, क्यों नहीं जनता के बीच में सार्वजनिक हुई। तो ये केवल झूठे लोगों की सरकार है। आपसे एक सवाल मैं पूछूं? जी पूछिए। जो आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पर कि ये घोटाले हुए, वो घोटाले हुए और सरकार जांच नहीं करा रही है, तो आपके पास और भी तो ऑप्शन है। आप कोर्ट जाइए ना, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से प्रेशर बनवाइए अगर ये बातें सही हैं तो, अगर आपकी बातों में दम है तो। देखिए, एक चीज है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जी हाँ, कि पार्टी का काम जनता को जगाना है। उन परिस्थितियों में जो सबूत हैं, नहीं, जनता के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? अरे आप पहले बात तो सुन लीजिए। सिर्फ जगाएंगे जनता को? अरे सुन तो लीजिए पहले। बोलिए। मान लीजिए कोई घोटाला जनता के बीच में शुरू हुआ कि भाई सरकार ने ये घोटाला किया है। सरकार उसकी जांच के लिए कमेटी बिठा देती है फटाफट कि जी हम जांच करा रहे हैं। वो सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है। जी हाँ। और इकट्ठा करके उनको डंप कर देती है। अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट में कुछ सबूत भी तो लेकर जाना पड़ेगा। तो आप बिना सबूत का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? तो जी, पहली बार देश में और हरियाणा में एक आप कोर्ट में जाने से इसलिए बच रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है और आप बिना सबूत के ही आरोप लगा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो बात समझिए, कोर्ट एविडेंस के ऊपर चलता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती है। और 45,000 टन गेहूं खराब हुआ है, ये तो सारे मीडिया में आया है ना। बिल्कुल। लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसका डाटा हमें कहां से मिलेगा? मिलेगा तो सरकार से ना। और सरकार हमें क्यों देगी इसकी पूरी डिटेल कि ये कितने किसानों से ये इतना गेहूं खरीदा गया और इसके लिए कितना पैसा किसानों को दिया गया। तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने कई मुश्किलें होती हैं, लेकिन सबसे आसान काम और बढ़िया काम हमारे लिए यही है
कि हम जनता की अदालत में जाएं, जनता की अदालत में जाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, सरकार को बेनकाब करें। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगा। स्वामी इंद्र जी, आपसे ही मेरा यह सवाल है कि अगर आपका यह कहना है कि सरकार ने साजिश के तहत गेहूं को खराब करवाया है, तो क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे कि किसानों की मेहनत क्यों बर्बाद की गई? क्यों नहीं पर्याप्त कर्मचारी रखे जा रहे हैं ताकि जो गेहूं हो या दूसरे अनाज हो उनकी रख रखाव ठीक से हो सके? देखिए पांडे जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान संगठन लगातार कोर्ट कचहरियों के जो है दरवाजा में खटकाते रहे हैं। और आपको मालूम होगा एमएसपी को लेकर किसान जो है नहीं, अगर सड़े हुए गेहूं की बात की जाए तो ये 2018 और 2019 का है। क्या आपने कोई पीआईएल फाइल की है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी? देखिए अभी ये मामला उजागर हुआ है, आप लोगों जागरूक जो है मीडिया कर्मी है वो लगातार इस मामले को उछाल रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारी जो है निगाह बनी हुई है और किसान यूनियन जो है इसके ऊपर स्वतः ध्यान लेगी और हम कोर्ट को इसके लिए एक आवेदन भी लगाएंगे कि खुद जो कोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय जो है इसको स्वतः ध्यान ले। अगर उच्चतम न्यायालय नहीं ले पाता तो सुप्रीम कोर्ट के भी दर्ज कर पाएंगे। हुकुम सिंह भाटी जी, सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार के पास सबूत है इसलिए हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, और स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। जवाब दीजिए। जी, कोर्ट में जाना नहीं जाना ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल कांग्रेस से किया था जी, और कांग्रेस के मेरे साथी इधर उधर की बातें तो करते रहे लेकिन सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात लगे हुए हैं, वो अभी आदमपुर चुनाव में देख लिया, वो कांग्रेस के अपने जो उनके बराबर के जो नेता हैं उनको धक्याने में तो लगे हुए हैं कि उनको धक्का देते रहें और उनको दूर जरा करते रहें, लेकिन वो जो अपोजिशन को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। जी हाँ। वो मान लिया, ये कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया जिसका सरकार ने स्वतः तौर से संज्ञान लिया है, सरकार उस पर काम कर रही है, वो उसको जो है अगर आपको ये कहते हैं इतने घोटाले हो गए और इनको इतने घोटाले लग रहे हैं तो क्यों ना ही ये कोर्ट चले गए, जबकि सरकार ने उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अंदर कराने का काम किया, बेल पर है, इनके आदेश नेता बेल पर है। और नहीं, भाजपा कितनी बार कोर्ट गई कांग्रेस के खिलाफ? उल्टे इनके घोटाले जो है उनको हमारी सरकार ने राजनीतिक पार्टी जनता की अदालत में जाएगी, कोर्टों में चक्कर। अगर बीजेपी आपके खिलाफ कोर्ट जाएगी तभी आप जाएंगे, तो आप कैसे जनता के शुभचिंतक हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी मामले के सरकार के कब्जे में है, हुड्डा साहब पर आज भी एजेएल का केस चल रहा है ना, कांग्रेस हुड्डा साहब पर आज भी एजेएल का केस पंचकुला में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कोई मामला लेकर गया है कि नहीं गया कोर्ट में? अरे फिर वो सरकार ने दर्ज कराया है फर्जी मुकदमा, वो मुकदमा फर्जी सरकार ने दर्ज कराया है, सरकार की साजिशों के तहत दर्ज हुए हैं। तो आप भी जाइए ना कोर्ट में, यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ, आप भी जाइए कोर्ट में। अरे हमारी सरकार आएगी, हम जांच करा देंगे गेहूं घोटाले की। अच्छा सुनो, मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जी हाँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही फरीदाबाद नगर निगम के जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके जांच कराएंगे और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जो हजारों करोड़ रुपए जो लोग भी खा गए हैं उनसे रिकवरी कराएंगे। पहली बात, जो शराब घोटाला हुआ है हरियाणा में उसमें भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, और ये जो गेहूं घोटाला चल रहा है जिसको लेकर ये दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी भी जांच मुकदमा दर्ज कराकर कराएंगे। पहले मुकदमा बाद में जांच। ठीक है विजय कौशिक जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक जी आपका भी धन्यवाद, स्वामींद्र जी आपका धन्यवाद, हुकुम सिंह भाटी जी आपका धन्यवाद। तो अब प्रदेश में गेहूं खराब होने को लेकर सियासत होने लगी है, विपक्षी पार्टियां सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और सरकार कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मसला में हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।